मलिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो बात कर रहे थे हम जीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स होंगे ही, आपको प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्योंकि भैया हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या है, 11 साइंस, 12 साइंस, JEE, नीट, नेट, गेट, जीसेट, बहुत सारे लेक्चर सीक्वेंस में होंगे। लेकिन आपको यदि स्पेशली जीसेट के लेक्चर्स देखने हैं, जीसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के देखने हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलो तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। पहले बता दूं ये सितंबर 18 का क्वेश्चन है। जीसेट में तो सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के ही आते हैं, और यदि किसी स्टूडेंट को पता नहीं है जीसेट का पेपर स्टाइल, तो वो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको जीसेट का पेपर स्टाइल बताया है, उसका कट ऑफ की बात की है, इन शॉर्ट सारी डिटेल में जीसेट की इन्फॉर्मेशन पहले लेक्चर पेपर सॉल्यूशन के पहले लेक्चर में मैंने आपको दी है, तो पहले वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो सीक्वेंस में आप लेक्चर देखोगे ना तो आपको भी मजा आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको फाइंड करना है। तो पहले आइए चेक करते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिया हुआ है। एक काम करना भैया, पहले वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो अब इन्होंने कॉम्प्लेक्स दे दिया है आपको। कौन सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया है K3, कॉम्प्लेक्स दे दिया हुआ है K3 इंटू Cr, ऑक्सोलेटो दे दिया है C2O4 3 टाइम ऑक्सोलेटो। ऑक्जेलिक एसिड में से जो यदि हम लिगेंड बनाते हैं, ऑक्जेलिक एसिड COOH, इसमें से मैंने दोनों प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा लिया। यदि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे तो यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। इसको ऑक्जेलिक एसिड में से हम उसका एनायन बनाते हैं तो ऑक्सोलेट कहते हैं उसे, ऑक्सोलेट आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सोलेट दे दिया है, और वो क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है भैया। बाइडेंटेड यानी कि अरे बाइडेंटेड पता है ना, O-, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O-। डोनेटिंग साइड कितनी है, यहाँ पे 2 डोनेटिंग साइड है, ये पहली और ये दूसरी। जिसके पास 2 डोनेटिंग साइट है उसको हम बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और ये बाइडेंटेड लिगेंड का पूरा जो लिस्ट है, कौन से लिगेंड मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटावेलेंट, हेक्सा, बहुत सारे लिगेंड की मैंने डिस्कस की हमारे लेक्चर में, वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। इन शॉर्ट ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, बाइडेंटेड, और ये COO- C2O4 -2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, -2, यानी कि ऑक्सोलेट जो लिगेंड है उस पे चार्ज आएगा -2। इसका यदि आप आयोनाइजेशन करवाओगे तो यहाँ पे 3K+ मिलेगा, और प्लस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वो एनायन रूप में मिलेगा। कौन से रूप में, एनायन के रूप में, -3। ये 3 चला जाएगा इधर, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 चला जाएगा इसकी पावर में, यानी कि यहाँ पे प्लस बन जाएगा। पहली जो मेटल है वो पॉजिटिव, दूसरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायन बन जाएगा। यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज। आइए, मुझे तो चाहिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालेंगे, या भैया लिख लो क्रोमियम एज इट इज, फिर 3 टाइम ऑक्सोलेटो लिगेंड दे दिया है OX इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना, -3, उसको कहाँ पे लिखेंगे, यस इक्वल टू के ले राइट हैंड साइड पर। चलो राइट हैंड साइड पर मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया, सिंपल। ये 11th वाला बच्चा यदि ये क्वेश्चन सोल्व करेगा ना, 11th, उसको भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। और 12th वाला बच्चा तो ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है, 12th साइंस में आता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता देगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता देगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 12th की NCERT में से उठाया हुआ है, 12th की NCERT में से, बहुत ही NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जीसेट में।
तो यहाँ पे एक ऑक्सोलेटो है, उसका चार्ज आएगा -2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। चलो देखो यहाँ पे है क्रोमियम, टोटल हो गया -6 इज इक्वल टू -3। -6 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूँ तो क्रोमियम इज इक्वल टू +3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे मिल गई 3। क्या आया? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है दोस्त यहाँ पर 3, करेक्ट। चलो अब तो कि भैया अब मुझे यहाँ पे ऑक्सोलेटो लिगेंड दे दिया है 3 टाइम। कितनी बार? 3 टाइम ऑक्सोलेटो लिगेंड दिया है। आइए देखते हैं उसका मैं क्या करता हूँ। ये है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है ना। चलो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा O- दिया होगा, यहाँ पे एक O- होगा, यहाँ पे O-, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। यानी कि इन्होंने आपके लिए बना दिया है क्या? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 3 रिंग फॉर्मेशन हो गई है। कोऑर्डिनेशन की लैंग्वेज में हम इसके किलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 किलेट फॉर्मेशन हो गई है, 3 रिंग फॉर्मेशन हो गई है। ये कॉम्प्लेक्स जो किलेट के कारण ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रोमियम मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, इन शॉर्ट उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड? तो कि भैया ये 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे टोटल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी है? 6। यानी कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे यदि यहाँ पे मैं लिखने की बात करूँ, चलो तो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इन्होंने पहले क्या पूछ लिया है? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका आंसर आएगा 6। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका आंसर आया 3, यानी कि 6 and 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। या सिंपल सी बात है, बोरॉन क्लस्टर में आ गए। OMC से आगे जाए हम, क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने B9 कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है? B9। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B9C2H11-2। क्लोजो है, नीडो है, आर्केनो है या हाइफो है? चलो सिंपल सी बात है, क्या करना है? BnHn फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जो भी चार्ज आएगा उसके हिसाब से आप लिख लोगे। चलो जो भी चार्ज आएगा, और आपको पता है ना दोस्तों कैसे लिखना है? अरे वो मालूम है या भूल गए? तो कि भैया BnHn-2 आता है तो वो क्लोजो होता है। क्या होता है? वो कौन सा बोरॉन कहते हैं हम? क्लोजो बोरेन। फिर तो कि भैया BnHn-4 होगा तो निडो कहेंगे। फिर BnHn-6 होगा तो आर्केनो, आरेक्नो या तो आर्केनो, जो भी प्रोनाउंस बोलो सही है, आरेक्नो या तो आर्केनो, ठीक है। चलो अब हमें भैया BnHn फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। BnHn जितने बोरॉन है उतने हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दो, फिर उस पर जितना चार्ज आया उसके हिसाब से आप अलग अलग लिख सकते हो। यदि -8 आएगा तो हाइफो, -10 आएगा तो आप क्लेडो भी बोल सकते हो। इसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। B9 बोरॉन तो 9 दे दिए हैं, लेकिन हाइड्रोजन 11 है और यहाँ तो कार्बन भी दिया हुआ है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ BnHn फॉर्म के बारे में पता है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4 ना। कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। यानी कि कार्बन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। देखना, एक कार्बन है ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। अब मैं क्या करता हूं, ऐसी कोई स्पीशीज रख दूं जिसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए 4।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल नहीं गिनने। कोई एक ऐसा एटम यहाँ पे रख दो जो कार्बन को हटाकर हम वो एटम रख सके, लेकिन वो एटम में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कार्बन को हटाकर यदि BH रख दूं तो चलेगा। चेक करते हैं, देखो बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या भैया बोरॉन के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 + 1 करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यदि कार्बन को हटाना है तो वहां पे आप BH रख सकते हैं। एक कार्बन की जगह BH रख दोगे तो कार्बन में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन BH में हो जाएंगे। यस और नो? सही है बात? अरे हाँ ना बता दो। यस। तो मैं क्या करता हूं, कार्बन को रिप्लेस कर देता हूं किससे? BH से। BH से कार्बन को रिप्लेस करते हैं। आइए देखते हैं, यहां पे लिखता हूं B9C2H11-2। चलो ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, B9 एज इट इज लिखता हूं। एक कार्बन की जगह मैं लिखता हूं BH। कितने कार्बन है टोटल? 2, तो एज इट इज लिखो H11-2। चलो ये ब्रैकेट को ओपन कर दो। यदि आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ना दोस्त, तो B9 यहाँ पे B2H2H11-2, ठीक है, -2। अब बढ़ते हैं हम आगे। B9 B2 यानी कि टोटल हो जाएगा B11H13-2। B11H13-2। मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए? मुझे फॉर्म चाहिए BnHn जैसा फॉर्म चाहिए। ऊपर जो भी चार्ज आए, चार्ज को आप कंसीडर मत करो अभी, आपको सिर्फ B9H9 जैसा ही फॉर्म चाहिए। यानी कि जितने बोरॉन है ना उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं। यहाँ पे कौन ज़्यादा है? हाइड्रोजन। अब पॉसिबिलिटी कौन सी है? या तो मैं बोरॉन की संख्या इंक्रीज कर दूँ या तो हाइड्रोजन डिक्रीज कर दूँ, हाइड्रोजन को घटा दूँ। तो क्या इजी रहेगा? हाइड्रोजन को घटाना इजी रहेगा, क्योंकि बोरॉन तो भैया हमारे पास नहीं है, हम इसको कैसे देंगे? यहाँ से हाइड्रोजन ले सकते हैं। चलो तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो क्या भैया यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दो। 2 हाइड्रोजन निकालना मतलब है 2 प्रोटॉन निकालना। 2 प्रोटॉन निकालोगे तो यहाँ पे -2 चार्ज आएगा। ऑलरेडी -2 था, 2 प्रोटॉन निकाल लिए तो -2 इंक्रीज हो गया, यानी कि क्या हो गया? -4 + 2H+ मैंने निकाल लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे, वो दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे प्रोटॉन के, तो -4। और मैंने लिखवाया था क्या? जिस कॉम्प्लेक्स पे यदि -4 है, BnHn फॉर्म है, हाँ भैया यहाँ पे BnHn-4 है। n = क्या है? n = 11 है। n = है 11। BnHn-4, BnHn-4, जो भी कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है उसको हम नीडो कहते हैं। क्या कहते हैं? नीडो। उसको हम बोलते हैं नीडो। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल गया है नीडो। चलो तो ये रहा आपका क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बोरॉन B9C2H11-2 इसका कौन सा है? नीडो। तो ये रहा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, नीडो। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सभी लेक्चर्स हम 1 बाय 1 जैसे ही हमको टाइम मिलता जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है अभी कि बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, तो जैसे जैसे हमें टाइम मिल जाएगा वैसे वैसे हम आपके साथ आपको ये देने की कोशिश करेंगे कि जीसेट में कैसे क्वेश्चन आए, ताकि आपको भी पता चले कि जीसेट किस लेवल तक एग्ज़ाम लेते हैं, वहाँ कहाँ लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू वेरी मच।